हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर रचना दुबे और हम आपसे बात करेंगे आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू महिलाओं से रिलेटेड जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। भारत में भी एंडोमेट्रियोसिस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लगभग 2.6 करोड़ महिलाएं इस बीमारी से परेशान हैं। एंडोमेट्रियोसिस गर्भाशय में होने वाली एक समस्या है जिसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो एक असामान्य रूप से बढ़ने लगता है और वो यूट्रस के बाहर फैलने लगता है। कभी कभी तो ये एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस के जो आउटर लेयर्स होते हैं वहाँ चला जाता है और इसके अलावा ये ओवरीज में, फिलोपियन ट्यूब्स में, पास में जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें, पेरिटोनियम जो यूट्रस के पास होता है उसमें, इंटेस्टीन्स में और अन्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फीमेल के होते हैं उसमें भी ये फैल जाता है। आमतौर पर यूट्रस से मौजूद एंडोमेट्रियल टिश्यू हर महीने बनता है और यदि प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है तो ये मेंसेस के जरिए ये बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये किसी ऑर्गन में ट्रैप हो जाता है, जैसे कि हमने बताया कि अंडाशय में या फेलोपियन ट्यूब्स में, लिम्फ नोड्स में या अन्य किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो ये वहाँ पर ट्रैप हो जाता है और ये बाहर नहीं निकल पाता है। अब क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन के इफेक्ट से ये धीरे धीरे उसी जगह पे बढ़ने लगता है और हर बार ये बढ़ता है और ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है जो यूट्रस के अंदर होता है। क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पा रहा होता है और वहाँ ट्रैप हो चुका होता है, तो जहाँ पर ये ट्रैप हो जाता है वहाँ पर स्कारिंग होने लगती है या फिर एडेशंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में वो ऑर्गन्स जहाँ पर ये ट्रैप हुआ है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं जिससे कि जो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की जो फंक्शनिंग है उसमें इफ़ेक्ट होता है। ये एंडोमेट्रियोसिस होती क्यों है इसके बारे में अभी भी कोई साइंटिफिकली प्रूवन डाटा नहीं है, बट ये माना जाता है, कई थ्योरीज हैं, बट आमतौर से ये माना जाता है कि जो महिलाओं में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है जो बाहर यूट्रस के बाहर निकलने के साथ साथ वो फिलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से ये बॉडी के अन्य ऑर्गन में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियोसिस होती है। ये बीमारी आमतौर से उन महिलाओं में ज़्यादा होती है जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, जिनकी मेनार्के जल्दी हो जाता है, पीरियड जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर मीनोपॉज जो है वो बहुत ओल्ड एज में हो, शॉर्ट साइकिल्स हों, यानी कि फॉर इंस्टेंस 27 डेज से कम में ही उनके दोबारा पीरियड आ जाएं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, यानी कि 7 डेज से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है हर साइकिल में तो इनमें संभावना ज़्यादा है। एंड वो सभी महिलाएं बेसिकली जिसमें ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक रहा हो, यानी कि अर्ली मेनार्के, लेट मेनोपॉज, हैवी साइकिल्स, लॉन्ग पीरियड्स, उन महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस की संभावना ज़्यादा रहती है। जो पतली महिलाएं रहती हैं या फिर जो महिलाएं जिनके मदर को या मौसी को या बहन को ये प्रॉब्लम कभी हुई होगी तो उनमें भी ये संभावना ज़्यादा रहती है। एंडोमेट्रियोसिस के आम लक्षण जो हैं उसमें पेनफुल पीरियड्स, यौन संबंध के समय या उसके बाद अधिक दर्द होना, बावल मूवमेंट्स में या यूरिन पास करने में, खास तौर आपके माहवारी के समय बहुत पेन होना, पीरियड्स के समय में सामान्य से अधिक ब्लीडिंग होना, महीने के बीच में ब्लीडिंग हो जाना, और कई बार तो ऐसी महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है और शादी को 5 साल हो गए और बच्चा नहीं हो रहा है। तो जब हम लोग जांच करके देखते हैं तो बांझपन का मेन कारण जो है वो एंडोमेट्रियोसिस दिखता है। जितने भी हमने ये लक्षण बताए, ये लक्षण जो है इसकी तीव्रता मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान बढ़ जाती है। अधिक थकान होना, चक्कर आना, कब्जियत होना, जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, ये स्पेशली मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान इन महिलाओं में बहुत कॉमन है। एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है कुछ महिलाओं के लिए और ये आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। मरीज़ को क्या ट्रीटमेंट देना है और क्या ट्रीटमेंट नहीं देना है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र क्या है, उसके बच्चे हैं कि नहीं हैं, फैमिली कंप्लीट हो गई है कि नहीं है, बीमारी की गंभीरता और लक्षणों की अवधि कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या पेशेंट का मेन कंसर्न इनफर्टिलिटी है तो उसका इलाज करना होता है, पेन है तो हमें पेन ट्रीटमेंट मैनेज करना होता है। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है तो इसका सिम्टोमेटिक यानी कि लक्षणों के आधार पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। 80 to 90% पेशेंट्स जो हैं वो हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उससे आराम पा जाते हैं, बट कई बार 5 to 10% पेशेंट्स जो कि दवाई लेने के बाद भी जिनको आराम नहीं मिलता है उनमें फिर हम लोग हिस्टेरेक्टमी यानी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो ही आराम मिल पाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको इस तरह के कोई लक्षण मिल रहे हो पीरियड्स के दौरान और आपको लग रहा हो कि आप असहनीय पेन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए जिससे कि आपका जल्दी इलाज हो सके और फाइब्रोसिस और एडेशंस
और एंडोमेट्रियोसिस सिवियर ना हो। थैंक यू।